सुपर डुपर लड़की नायरा की कहानी। नायरा एक छोटे से शहर अलीगढ़ की रहने वाली थी। वो बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी, हंसमुख, आत्मनिर्भर और जिंदगी को अपने तरीके से जीने वाली। उसके बाल थोड़े बिखरे रहते, आंखों में चमक और सपनों की एक पूरी दुनिया बसी थी। पढ़ाई में टॉप, डांस में माहिर और हर चीज में सबसे आगे रहने वाली नायरा के एक ही ख्वाब थे, एक दिन दिल्ली जाकर बड़ी पत्रकार बनना और माँ पापा का सपना पूरा करना। लेकिन उसकी दुनिया तब बदल गई जब उसकी जिंदगी में आया अर्जुन। अर्जुन दिल्ली यूनिवर्सिटी से अलीगढ़ किसी कॉलेज फेस्ट में आया था। दोनों की पहली मुलाकात एक डिबेट कंपटीशन में हुई। नायरा स्टेज पर बोल रही थी, आत्मविश्वास से लबरेज, लहराते बालों में जुनून, आवाज में आग। अर्जुन बस देखता रह गया। फेस्ट खत्म हुआ, पर अर्जुन के दिल में कुछ शुरू हो गया। उसने नायरा को सोशल मीडिया पर ढूंढा और एक मैसेज किया, तुम्हारी आवाज में इनकलाब है, क्या तुम दोस्त बनना चाहोगी? नायरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोस्ती तो कर लूंगी, पर इनकलाब लाने के लिए साथ चलना पड़ेगा। बस फिर क्या था, दो दिल, एक रास्ता। अर्जुन दिल्ली में पढ़ रहा था और नायरा अलीगढ़ में, लेकिन उनके बीच की दूरी कभी दिलों की दूरी नहीं बनी। हर रात बातें, हर सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज और हर महीने मिलने की प्लानिंग। नायरा ने अर्जुन को अपने हर सपने में शामिल कर लिया, यूपीएससी की तैयारी, पत्रकार बनने का जुनून और उस नई दुनिया का ख्वाब जिसमें वो कुछ बड़ा कर सके। अर्जुन भी उसके हर कदम पर साथ था, कभी मोटिवेट करता, कभी किताबें भेजता, कभी बस वीडियो कॉल पर उसे हंसाता। लेकिन प्यार की राहें हमेशा आसान नहीं होती। नायरा के घरवालों को ये रिश्ता पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि पढ़ाई के दौरान लव ध्यान भटका देगा। वहीं अर्जुन के परिवार में जाति पाति की दीवारें थीं। ये सब फिल्मों में होता है बेटा, असल जिंदगी में नहीं, अर्जुन के पापा ने कहा। लेकिन नायरा कहाँ हार मानने वाली थी। वो सुपर डुपर लड़की थी। उसने कहा, अगर मेरी काबिलियत को कोई नहीं पहचानता तो मैं खुद अपनी दुनिया बनाऊंगी। वो और भी मेहनत से पढ़ने लगी। अर्जुन ने भी पिता से दो टूक बात की, आपने हमेशा सिखाया कि सच्चाई के लिए लड़ो, तो आज मैं सच के साथ हूँ। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। नायरा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, वही शहर जहाँ उसका सपना था, और अर्जुन भी। दोनों साथ रहने लगे, पर एक ही मकान में नहीं, सपनों की इज्जत करते हुए। अर्जुन नौकरी करने लगा, नायरा यूपीएससी की तैयारी। रातों की नींद, दिन की भूख सब छोड़कर वो पढ़ती रही। एक दिन अर्जुन ने उसे सरप्राइज दिया, प्रास कार्ड। उसने नायरा के नाम से एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल शुरू किया था, आवाज़-ए-नायरा। वो भावुक हो गई, बोली, मुझे तो पत्रकार बनना था, तुमने तो मुझे मंच ही दे दिया। अर्जुन मुस्कुराया, तुम सुपर डुपर हो, तुम्हें बस उड़ने की जरूरत है। यूपीएससी का रिजल्ट आया। नायरा का नाम मेरिट लिस्ट में था, वो एक आईएएस अफसर बन गई थी। अखबारों में हेडलाइन थी, अलीगढ़ की बेटी बनी दिल्ली की मिसाल। अब नायरा के परिवार को भी उसका प्यार समझ आया। उन्होंने अर्जुन से माफी मांगी और रिश्ता मंजूर किया। दोनों का धूमधाम से विवाह हुआ, लेकिन बेहद सादगी के साथ। शादी में न कोई दहेज था, न झूठी शान, बस दो सपनों की एक सच्ची शुरुआत। अब नायरा एक जिले की डीएम थी और अर्जुन उसका सबसे बड़ा सपोर्ट। वो अब भी आवाज़-ए-नायरा चलाता था, जो अब लाखों लोगों की आवाज़ बन चुका था। नायरा ने एक दिन अपने ऑफिस की दीवार पर लिखा, जब तुम खुद पर विश्वास करती हो तो दुनिया तुम्हारी कहानी पढ़ती है। सपने छोटे शहरों में जन्म लेते हैं, लेकिन हौसला उन्हें आसमान तक पहुंचाता है। सच्चा प्यार वो होता है जो तुम्हारे सपनों की राह का साथी बने। अगर लड़की चाह ले तो वो देश भी बदल सकती है। वो एक सुपर डुपर लड़की होती है।